दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। आप मेरी नियत पर शक क्यों कर रही हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ कब से कह रही हूँ इन्हें कमरे में एक छोटा टीवी लगवा दीजिए। पूरे दिन घर का काम और इनका इंतजार करके मैं थक जाती हूँ। मेरा बाहर आना जाना इनकी माँ को पसंद नहीं। अब दिल लगाने के लिए कुछ तो हो। आपको तो पता है मुझे संगीत के जो प्रोग्राम आते वो मुझे अच्छे लगते। प्रतिभा रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ समझ जा रही थी तभी प्रतिभा के पति विवेक बोले, घर में इतना बड़ा 55 इंच का टीवी है और मेरी पत्नी छोटे से टीवी की बात कर रही है। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा दिल सुर सुर हो गया। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ताजमहल ला दूं। तुम एक तुम से टीवी की बात कर रही हो। वह फोन रख कर बोली, मैं सोची थी दूसरों की बातों का असर आपकी माँ पर है, पर ये असर तो आज आप तक पहुंच गया। अच्छा हुआ अभी हमारे बच्चे नहीं है, वरना आपकी ऐसी हरकतें देखकर वो भी ऐसे ही बन जाते। प्रतिभा की बात सुनकर विवेक हंसने लगा तो प्रतिभा बोली, ये हंसने की बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। विवेक बोला, हॉल में तो लगा हुआ है इतना बड़ा टीवी और तुम खुद बोली थी कि बेडरूम में तुम्हें टीवी नहीं चाहिए। प्रतिभा बोली, उस टीवी को मम्मी जी छोड़ेगी तभी तो मैं देखूंगी। दिन भर वो सीरियल देखती हैं और सीरियल वाली बहू की छवि मुझ में ढूंढती हैं। विवेक बोला, तो तुम क्या सीरियल वाली बहू जो सास को कैसे जवाब देती है वो सीखना चाहती हो? प्रतिभा बोली, अगर आपकी मजाक मस्ती खत्म हो गई हो तो मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। आप मम्मी जी का ध्यान रिश्तेदारों की बातों से थोड़ा हटकर कहीं और लगाइए। देखिए घड़ी में 4 बजे हैं, 3 बजे तक खाना खत्म होता। जैसे ही मैं रसोई का काम खत्म करके आराम करने जाती हूँ वो आवाज लगाएगी। तभी अम्बाजी की आवाज आई, बहू ओ बहू सो गई क्या? चाय बनाना और सुनो चाय के साथ थोड़े पकोड़े भी बना देना। प्रतिभा बोली, सुन लिया। इतने पर वो रुकेगी नहीं, थोड़ी देर और ठहर जाओ, देखना अब दाने मारेगी। तभी अम्बाजी बोली, ना बच्चे हैं ना मेरे अलावा कोई और बुजुर्ग है, फिर भी न जाने बहू को किसी काम में इतना समय क्यों लगता। विवेक मुस्कुरा रहा था तो प्रतिभा बोली, शुरुआत में ये सब अच्छा लगता था पर अब मुझे इस घर में आए हुए 2 साल हो गए। मैंने जॉब इसलिए छोड़ दी थी कि मम्मी जी और इस घर को मेरी जरूरत थी। मुझे भी घर संभालना अच्छा लगता था पर अब लगता है इससे अच्छा मैं नौकरी ही कर लेती। अगले दिन रविवार था। विवेक घर में थे। प्रतिभा थोड़ा लेट से जगी। विवेक कमरे से बाहर आई तो अम्बाजी बोली, तुम जग गए और बहू अभी तक नहीं जगी, इतना भी क्या आराम करना। विवेक बोला, माज रविवार है, थोड़ी देर सो लेगी तो कोई बात नहीं। आप बताओ टीवी में क्या देख रही हो? अम्बाजी बोली, ये देखो ससुराल सिमर का दे रहा, इसकी नायिका की छोटी बहन बहू की बहन जैसी लगती है ना। विवेक मुस्कुराकर बोला, हाँ मेरी साली तो लाखों में एक है, उसके सामने ये सब पहले। अम्बाजी बोली, ससुराल के गुण गाना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर आई है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे मेरे भाई रंजीत की शादी अगर तुम्हारी साली से करवा दे तो कैसा रहेगा। तभी प्रतिभा आई और बोली, मम्मी जी गर्मा गर्म चाय पीजिए। और ये किसकी शादी की बात हो रही है? अम्बाजी बोली, बहू इस सीरियल में जो सिमिर का देवर है वह रंजीत मेरा देवर जैसा लग रहा है ना।
ना चाहते हुए प्रतिभा ने हाँ में सर हिलाया। अंबाजी विवेक से बोली, देखा बहू भी इस बात को मानती है और पता है बहू इसकी जो पत्नी है उसके बारे में विवेक कह रहा वो बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी लगती है। विवेक हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था तो प्रतिभा से बोली, बहू अपने पापा का थोड़ा सा बोझ कम कर। तो घर में लड़का है और बेचारे समधी जी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही होंगी। प्रतिभा बोली, मम्मी जी मैं समझी नहीं आप क्या करना चाहती है। अंबाजी ने मन की बात प्रतिभा से बताई। प्रतिभा बोली, मम्मी जी रंजीत जी के बारे में मुझसे कुछ छुपा नहीं है। आपने ये सोच कैसे लिया जो लड़का अभी तक कुछ काम नहीं करता, अपने माता पिता की इज्जत तक नहीं करता, उससे मैं अपनी बहन की शादी करवा दूंगी। अंबाजी बोली, अरे बहू अभी उसकी उम्र ही क्या है, इस उम्र में बच्चे ये सब तो करते ही हैं और अच्छी लड़की मिल जाएगी तो वो भी बदल जाएगा। प्रतिभा बोली, मतलब उनको सुधारने के लिए मैं अपनी बहन की बलि चढ़ा दूं। मम्मी जी जरूरी नहीं कि मैं आपकी बहू बनी तो मेरी बहन आपकी रिश्तेदार की बहू बन जाए। इतना कहकर प्रतिभा वहां से चली गई। अंबाजी विवेक से बोली, तुम्हारी साली थोड़ी सुंदर क्या हुई, तुम्हारी बीवी के तेवर तो देखो, तुम्हारे सामने उसने तुम्हारे भाई के बारे में उतना कुछ कहा और तुमने कुछ नहीं कहा। विवेक बोला, माँ ये घर घर की कहानी देखकर आप वही सब अपने घर में क्यों करना चाहती हैं। उसने क्या गलत कहा, जितना मैं रंजीत का भाई हूँ उतना ही अपनी साली का जीजा भी हूँ। कुछ रोज बाद अंबाजी की भाभी कामिनी ने फोन किया और बोली, दीदी क्या आपने प्रतिभा बहू से बात चलाई थी। अंबाजी बोली, अरे भाभी हमारे रंजीत के लिए से एक लड़की मिल जाएगी, अब बहू की बहन में क्या रखा है, छोड़ो उसकी बात। कामिनी बोली, दीदी साफ साफ कहो कि आप नहीं चाहती कि आपकी बहू जैसी सुंदर मेरी भी बहू हो, इसलिए तो आपने अपनी बहू से चर्चा ही नहीं की। अंबाजी बोली, हद करती हो भाभी, आपके बेटे की वजह से मुझे बहुत से सार बातें सुनने को मिली और आप मेरी नीयत पर शक करिए। अगर ऐसा है तो साफ साफ सुन लो, वो अपनी बहन का रिश्ता आपके बेटे से नहीं करना चाहती। इस बात से दोनों में कहासुनी हो गई। अंबाजी अपनी बहू से नाराज हो गई, बात बात पर उसे ताने मारती थी, गलती ना हो फिर भी सुनाती थी। एक रोज प्रतिभा बोली, मम्मी जी मैं जीती जागती बहू हूँ, आपकी कोई सीरियल वाली बहू नहीं हो जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करिए। सोचिए अगर मेरी बहन की उस घर में शादी हो गई और कल को अगर कुछ हो गया तो क्या आप खुद को माफ कर पाएगी। विवेक ने अपनी माँ को समझाया, माँ लड़की का रिश्ता ऐसे घर में होना चाहिए जहाँ का भविष्य सुरक्षित रहे। सोचिए जैसे वह आपके रिश्तेदार है उसी तरह प्रतिभा के माता पिता भी तो आपके रिश्तेदार है। कल को अगर रिश्ता खराब हो गया तो आपके बेटे का रिश्ता भी टूट सकता है। क्या आप ये चाहती हैं। अंबाजी को एहसास हुआ कि बेटा बहू का तो सही रहे हैं, भाई भतीजी के चक्कर में किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। जानते बूझते किसी बच्ची को ऐसे लड़के के साथ कैसे बांध सकती हैं, जब अब चाहे वह उनका भतीजा ही क्यों ना हो। अंबाजी ने अपनी भाभी को फोन करके साफ साफ मना कर दिया। धीरे धीरे प्रतिभा ने अंबाजी का ध्यान दूसरी ओर भटकाया, उन्हें योगा क्लास भेजना शुरू किया। वहाँ उनकी उम्र के कई लोग उन्हें मिले तो उनका ध्यान थोड़ा और उधर की बातों से हटा। इधर प्रतिभा को भी अपने कमरे में टीवी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और घर में शांति बनी रही।